यहाँ एक तो हमारा एग्जिट पोल है जिसमें 355 से 370 सीटें, 125 से 140 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक मीन, एक एवरेज निकालने की हमने कोशिश की है। महा एवरेज जो है, महा एग्जिट जो है पोल, वो आपके सामने है। देखिए, न्यूज 18 इंडिया एनडीए को 355 370 दे रहा है, आज तक 361 से 401, एबीपी न्यूज 353 से 383 और न्यूज 24 400 सीटें यहां एनडीए गठबंधन को देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इंडिया को आप देखिए 109 100 से लेकर 139 इंडिया टीवी का सर्वे दे रहा है, और रिपब्लिक 118 से 133, ये इंडिया गठबंधन बता रही हूं मैं आपको। और टाइम्स नाउ एनडीए को दे रहा है 358 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 152 सीटें आती हुई दिख रही है। ये महा एग्जिट पोल है, और अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो कुल मिलाकर एवरेज आता है अराउंड 350 टू 360, 360 से 370 सीटें एनडीए के खाते में। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और इस बीच आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 2 जून है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल में सरेंडर करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से मिली 21 दिन की अंतरिम जमानत पूरी होने के बाद ये आज सरेंडर होने वाला है। तो सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राधिका, 2 बड़ी खबरें रहेंगी। अच्छा, नहीं, किशोर जी, आई एम रियली सॉरी, आपने इंतजार किया, पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए आप, ठीक है? ये देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव जी की पार्टी 1 नंबर की पार्टी बनने को जा रही है, और हमें मतदाता जो जवाबदारी देंगे वो हम पूरी करेंगे, एक बात। हाँ। दूसरी बात, हम शिवसेना यह एक संगठन है, ये पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा समाज कारण में काम करती है। तो हमारा उत्तरदायित्व तो हमें सत्ता में देंगे तो सत्ता में, नहीं तो विपक्ष में देंगे तो करेंगे। लेकिन एग्जिट पोल को क्रिटिसाइज करके कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, अभी एग्जैक्ट पोल आएंगे और वो हम जो जवाबदारी हमें मिलेगी रूबिका, वो जवाबदारी हम पूरी करेंगे। महाराष्ट्र में अभी 2-3 महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं। हमारी रुचि महाराष्ट्र तक है, और महाराष्ट्र की एक रीजनल पार्टी है। हमने जो उत्तरदायित्व लोगों ने दिया है वो हम पूरा करेंगे। हाँ, हमारे जो कोर इशू है, जिसमें किसान है, महाराष्ट्र का हित है, अस्मिता का प्रश्न है, और बेरोजगारी जो चरम सीमा पे है, इस पर हम लड़ते रहेंगे। लेकिन किसानों के प्रश्नों पर मोदी जी को हम विवश करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता में कोई रहे या ना रहे। आप तो ऐसे ही बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आज एग्जिट पोल पे बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट पोल पे मैं बोलूंगा, तब वो बात रखूंगा। लेकिन एग्जिट पोल पर एग्जिट पोल वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये मान लूं कि इतने सालों से जब ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के हिसाब से ही एग्जैक्ट पोल आते हैं, तो हो सकता है मोदी जी को 240 250 सीटें मिल जाए। लेकिन सरकार बनाने में तो मोदी जी रहे। हाँ, मैं आपकी बात समझ गई। सरकार बनाने में मोदी जी ने महारत हासिल कर रखी है, आप यही कहना चाह रहे हैं। राधिका जी, मतलब 250 भी आएंगे तो बाकी तो काम आप कर ही लेंगे। आवाज राधिका आपको। हाँ। रूबिका जी, चलिए, शिवसेना के प्रवक्ता ने तो कम से कम एग्जिट पोल्स को गाली नहीं दी, और ये लगातार जो कहते आ रहे हैं लोगों को मैं याद दिला दूं, बाकी प्रवक्ताओं को, कि 2019 में भी 13 एग्जिट पोल्स हुए थे, जिन 13 एग्जिट पोल्स में एनडीए को 306 दिए थे और यूपीए को 120 दिए थे, और नतीजे असलियत में क्या थे कि एनडीए को 353 मिले थे और यूपीए को 93, और बीजेपी को ही 303 मिल गए थे और आईएनसी को 52। तो ये बार बार जो अच्छा है इसको सरकारी बता रहे हैं, और ये लगातार हुआ है। 2019 से पहले वाले चुनाव में भी एग्जिट पोल्स में बीजेपी को कम सीटें दिखाई थी और सीटें ज्यादा आई थी। तो हमें तो बहुत अच्छा ये लोग गाली देते रहे, बट आते हैं वापस इस बात के ऊपर। अब देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी हो या इनका इंडी गठबंधन हो, ये लगातार ये गाली देते आ रहे थे कि नॉर्थ में हाफ, साउथ में साफ, और आज नतीजा क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर साउथ में भी उभर के आई, और ये एग्जिट पोल्स के नतीजे दिखा रहे। तो लेकिन फिर भी अभी तक ये लोग ग्राउंड रियलिटी को समझना नहीं चाह रहे, देश की जनता क्या चाह रही है। लगातार
जो पार्टी और इंडी गठबंधन देश को कास्ट के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे थे, उनको मुंह तोड़ जो जवाब बात आप जनता कह दे रही हैं चुकी है। वही एग्जैक्ट बात अनुराग भदौरिया भी कह रहे हैं कि आप लोग जनता की नब्ज को नहीं समझ पा रहे हैं। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए, देखिए, इसलिए मेथोडोलॉजी बताते हुए, है ना, अपन मेथड नहीं देखिए, बता पाए थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल पे ही कितनी खुश है, उसी को अपना रिजल्ट मान ले रही है। ठीक है, इसी पे खुश रहिए। देखिए, मैंने आपसे बोला मेथोडोलॉजी बहुत क्लियर है, हाँ। मेथड भी बहुत क्लियर है। जब आप जनता के बीच में होते हो, जनता से बात करते हो, जनता जो कहती है वही सच होता है। जनता के जो मुद्दे थे उन्हीं मुद्दों पे हमने चर्चा की, उसी मुद्दों पे हमने जनता के बीच में मुद्दे रखे। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे रखे वो जनता के से कोई सरोकार रखते ही नहीं थे, वो अपनी एक बातें करते थे। अब जनता, चूंकि जो जनता ने मन बनाया, जिस जनता ने वोट दिया है, वो आपको एग्जिट पोल में देखने को मिलेगा। एग्जिट पोल तो पहले भी फेलियर हुए हैं ना। हमने तो बोला पश्चिम बंगाल में तो सरकार बना दी थी एग्जिट पोल ने, बाद में सरकार ही नहीं बनी। तो ऐसे कितने एग्जिट पोल हैं जो धराशायी हुए हैं, ये बता दीजिए। आपका सर्वे सैंपल कितना था? अरे हमारा सैंपल तो पूरा देश और पूरा उत्तर प्रदेश है। आपका सैंपल 1,50,000, 80,000। यहाँ तो हमारा सर्वे एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1-1 लाख का होता है, 1-1, 2-2 लाख का, 3-3 लाख का होता है, क्योंकि हम लोग उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे ही बातें होती है, उन्हीं के साथ संवाद होता है। तो हमें पता चलता है ना कि यहाँ देश का मूड क्या है। ये तो आप हम कोई 2014 किताब कॉपी से कर लेके रहे नहीं हैं जाते, ना। रुड़का जी, ये किताब कॉपी लेके नहीं जाते कि 10 पोल जो है, नहीं तो आप क्या लेकर जाते हैं? यहाँ 30,000, तो फिर आप क्या लेकर जाते हैं? लोगों से बात। आप आज इतना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। राधिका जवाब देना चाह रही है, लेकिन आनंद जी 20 सेकंड में सर। अरविंद केजरीवाल की खबर आ रही है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस में एक है परकोलेशन और परसेप्शन। तो जो अभी कल 295 सीटों की संख्या आई है, ये परसेप्शन को परकोलेट करने का एक जो सिद्धांत है, उसी के आधार पर है कि हम कमरे में 20 लोग बैठेंगे और हम तय कर देंगे कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, और फिर हमारे जो प्रवक्ताएं हैं उनकी मजबूरी है, उनको डिफेंड करना है तो डिफेंस किसके नाम पर करेंगे? वो जनता के नाम पर करेंगे। कि जनता ने हमें ये बताया, जनता तो आपको 14 में भी बता चुकी, जनता आपको 19 में भी बता चुकी, और अगर एग्जिट पोल सही है तो जनता आपको 24 में भी बता रही है। अगर हमने जो कहा है जनता की आवाज ने कहा है, मैं तो आपकी बात मान रही हूँ, मैं आपको मेथोडोलॉजी दे रही हूँ, आप मुझे दे ही नहीं रहे। आप अजीब में हवा में बातें कर रहे हैं। पूरा देश हमारा सर्वे है, पूरे देश में हमने जो मुद्दे आपको उठाए, लेकिन हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़े हैं, आप सुलझाएंगे। ये विश्वास है क्या आपके वोटर को, या आपने जो वोटर छीना है या खींचा है वो जानने की मेरी कोशिश है। अच्छा सुनिए, वैसे अरविंद केजरीवाल को आज सरेंडर करना है। 2 जून है, 2 बजे अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकलेंगे, राजघाट जाएंगे, इसके बाद हनुमान मंदिर, फिर पार्टी दफ्तर, फिर तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर कर लेंगे। जावेद मेरे साथ उनके घर के बाहर मौजूद है। जावेद,